आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो हर इंसान किसी ना किसी परेशानी में जूझ ही रहा होता है। लेकिन कोई इंसान ऐसा हो जाता है कि अपने परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसले का भी चुनाव कर लेता है और इसी गलत फैसले की वजह से उसका पूरा का पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। लेकिन वह खुद ही इस घटना का जिम्मेदार भी हो जाता है, जिसकी वजह से वह हमेशा सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हुआ। एक पति के पीठ के पीछे ऐसा खेल खेला जा रहा था जिस वजह से उसका पति इस दुनिया को छोड़ के चला गया। और जब लोगों के सामने उसकी पति की पीठ पीछे की जो सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है और उनका दिल भी इस तरह हिल जाता है कि वह सोच भी नहीं पाते आखिर क्या था इस घटना में। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड का एक नगरी पड़ता है ऋषिकेश और उसी के पास एक इलाका भी पड़ता है चंद्रशेखर नगर, गली नंबर 2। ज़रा सर मैं बात कर रहा हूँ 10 जुलाई 2020 शाम का लगभग 4 बजे का टाइम होता है। उसी बीच उसी कोतवाली में एक महिला पहुँचती है और वहाँ के जो कोतवाल होते हैं रितेश शाह वहाँ बैठे होते हैं। वह महिला रितेश शाह सर को देखकर वहाँ पर रोना और चीखना चिल्लाना शुरू भी कर देती है। और उसी समय रितेश सर साहब के सामने वह बोलने भी लग जाती है कि साहब हमारा एक ही बेटा है जिसका नाम है नरेंद्र राठी और वह अपनी पत्नी पूजा के साथ अपने ही घर में रह रहा होता है। लेकिन 1 जुलाई 2020 का दिन होता है। उसी बीच दोपहर का टाइम होता है और वह टेम्पो चलाने के लिए निकल चुका होता है, लेकिन टेम्पो लेकर वापस आज तक कभी नहीं लौटा। अब जैसे ही रितेश शाह इस बात को सुनते हुए कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम इतने दिन क्या कर रही थी, तो महिला कहने लग जाती है कि साहब हम अपने हिसाब से अपने बेटे की तलाशी कर रहे थे, लेकिन हमारे बेटे का आज तक कहीं अता पता नहीं चला। और उसी समय रितेश शाह कह देते हैं कि आखिर तुम्हारे बेटे का क्या किसी के साथ कोई रंजिश हो सकता है। तो उसी समय वह जो महिला होती है जिसका नाम होता है कुसुम, वह कहने लग जाती है कि साहब हमारे बेटे का किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा बेटा जो होता है सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था, क्योंकि वह एक टैक्सी ड्राइवर था। इसी वजह से जब सुबह निकलता था तो शाम को अपना टैक्सी चलाकर घर वापस आराम से आ जाता था। और इसी वजह से हमें किसी के ऊपर कोई शंका नहीं है। अब वहाँ के जो कोतवाली होते हैं तुरंत ही रितेश शाह उस महिला की बात को सुनते हैं। सुनने के बाद तुरंत ही अब जो होते हैं वह नरेंद्र राठी के गुमशुदा होने का मुकदमा तुरंत दर्ज कर लेते हैं। अब पुलिस जो होती है अपने हिसाब से नरेंद्र राठी का जो होता है उस समय गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करने के बाद उनकी खोजबीन चालू कर देती है। नरेंद्र राठी की जो पत्नी होती है पूजा राठी, सबसे पहले पुलिस का जो शंका होता है उसी के ऊपर जाता है और पुलिस जो होती है पूजा से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूजा से पुलिस पूछने भी लग जाती है कि आखिर तुम्हारे पति इतने दिन से गए थे, तुमने पुलिस थाने में क्यों नहीं कंप्लेंट दर्ज करवाई। तो पूजा कहने लग जाती है कि साहब हम अपने रिश्तेदार के यहाँ भी इस चीज़ की खबर दे चुके हैं और कई लोगों के पास फ़ोन भी कर चुके हैं, लेकिन हमारे पति का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन ठीक आज से ठीक जो है कई दिन पहले ही वह हमसे झगड़े तकरार करके घर से निकल गए थे और इतना हमारा झगड़ा नहीं था कि वह हमसे दूर जा सकें। हमने सोचा है वह कहीं किसी दोस्त के पास रुक गए होंगे, लेकिन उनके जब मोबाइल पर कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताने था। इसी वजह से हमें लगता है उनके साथ कुछ अनहोनी हो गया है और इसीलिए हम अपनी सूचना जो होता है उसी समय अपनी सासू माँ जो होती हैं उनकी कुसुम को दे देते हैं। देने के बाद वह जो होती है वह अपने बेटे नरेंद्र राठी की तलाशी भी करती हैं और साथ में वह जो होती है पूजा भी तलाशी करना शुरू कर देती है। जब हैरान हो जाते हैं, हैरान होने के बाद कुसुम जो है अपनी बेटी से जब ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं तो उसी समय जाकर पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं। और पुलिस जो होती है उसी समय पूजा की बातों को काफ़ी ध्यान से सुन भी रही थी और उसके बातों को समझ रही थी। लेकिन पूजा की बातों को सुनने के बाद पुलिस जो है उसके बात को भी पूरा से पूरा यकीन भी कर लेती है। और पुलिस इस केस को छानबीन करने के लिए सबसे पहले अपने थाने आ जाती है। थाने आने के बाद वहाँ के जो रितेश शाह कोतवाली होते हैं तुरंत इस चीज़ की खबर जो होती है ऋषिकेश थाने में भी दे देते हैं। और अगर थाने में देने के बाद वहाँ के जो एससीओ होते हैं इस घटना को काफ़ी गंभीर सा समझने लगते हैं। समझने के बाद तुरंत ही उन्हीं के द्वारा 2 टीमों का गठन किया जाता है। जब 2 टीमों का गठन किया जाता है तो तुरंत ही मुखबिर का व्यवस्था किया जाता है। मुखबिर जो होता है गाँव में जाता है, आस पड़ोस के लोग से पूछता है क्या इनके घर में किसी से कोई दुश्मनी है या कोई रंजिश हो सकता है। तो आस पड़ोस के लोग हैं उस समय
खबरी के कानों में भर चुके थे कि इनके घर में ही तकरार आए दिन चलता रहता है और इनका हद कभी कभी इतना पार हो जाता है कि मार पिटाई तक इनके घर में चलता रहता है। और इनके घर में 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उन बच्चों का दरकिनार करते हुए आपस में भिड़ जाते हैं और उन बच्चों का ज़िंदगी जो होता है इस घर में एक खिलवाड़ बन के रह गया है। अब पुलिस जैसे ही खबरी के द्वारा खबर सुनती है तो पुलिस को पूरा विश्वास हो गया था कि आखिर इस झगड़े का मूल का जड़ क्या है। तो पुलिस जैसे इस खबर को जानना चाहती है तो खबरी को और प्रेशर मारती है। खबरी जो है जब इस खबर को जानने के लिए पूरी तरह से उस घर के पीछे लग जाते हैं और उस घर के अर्द गिर्द भी फैले भी रहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जब पुलिस खबरियों को ज़्यादा प्रेशर डालती है तो खबरी जो है एक काफ़ी चौंकाने वाला खबर भी लाते हैं। पता चलता है इनके घर आने वाला प्लम्बर ठेकेदार होता है जिसका नाम होता है अमन। अमन जो है इनके घर काफ़ी आना जाना इसका लगा रहता है, लेकिन कुछ दिनों से देख रहा हूँ अमन इनके घर आ भी नहीं रहा है। तो हो सकता है अमन इनके घर में कुछ ना कुछ रोड़ा बनने का कारण हो सकता है। अब पुलिस जैसे ही अमन के बारे में जानती है तो अमन के बारे में जानने के बाद तुरंत ही अब जो होता है सबसे पहले नरेंद्र राठी का मोबाइल नंबर निकालती है। उसका मोबाइल नंबर निकालती है, कॉल डिटेल निकाल लेती है ताकि पता चले नरेंद्र राठी का लास्ट मोबाइल का जो लोकेशन होता है आखिर वह था कहाँ का। तो पुलिस सबसे पहले जब लास्ट लोकेशन निकालती है तो पता चलता है वह तो लास्ट लोकेशन उसका हरिद्वार का दिखा रहा है। जैसे दिखा रहा तो पुलिस एक टीम जाती है, तुरंत ही पूजा से पूछने लग जाती है। तो पूजा जो होती है काफ़ी जो है रोते बिलखते कहने लग जाती है कि वह हरिद्वार के लिए तो बोल के निकले थे लेकिन वहाँ से वापस नहीं। तो पूजा से पुलिस पूछने लग जाती है तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तो पूजा कहने लग जाए साहब हमें उस समय कुछ ध्यान नहीं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पुलिस जो होती है उसी समय अपने थाने पहुंच जाती है। तभी 20 जुलाई 2020 का दिन होता है। पूजा उसी समय हाँफते दापते पुलिस थाने पहुंचती है। वह पहुंचते ही बोलने लगती है आज ठीक 4 दिन पहले हमारे पति का फ़ोन आया था और वह फ़ोन पे धमकाते हुए हमसे बोल रहे थे कि अगर हम घर आएँ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तुरंत ही पुलिस जैसे सुनती है तुरंत ही पूजा जो होती है वहाँ से पुलिस के सामने से चली आती है। लेकिन पुलिस सोचने लग जाती है पूजा और नरेंद्र के बीच ऐसा क्या हो सकता है कि जो है नरेंद्र ही पूजा को मारने की धमकी दे सकता है। इसी वजह से पुलिस तुरंत ही अब नरेंद्र का पूरा मोबाइल नंबर निकालती है, पूरा कॉल डिटेल और उसका लोकेशन भी पता करती है कि नरेंद्र इस समय है कहाँ। लेकिन पुलिस को पूरा शंका हो गया था नरेंद्र के साथ कुछ अनहोनी हो गया है। इसी वजह से नरेंद्र का जो होता है पुलिस तलाशी करने के लिए सबसे पहले घाट पर टिवेड़ी घाट पे जाती है और उसके वहाँ पर गोताखोरों के द्वारा उसी घाट पे तलाशी करती है। लेकिन पुलिस के हाथ कोई लाश भी नहीं लगता जिसको पुलिस को विश्वास हो कि नरेंद्र हो सकता है किसी ने उसकी हत्या कर इसी घाट में डाल दिया हो। और पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले अब जो होता है नरेंद्र का जो मोबाइल नंबर जो स्विच ऑफ हो गया था उस मोबाइल का जो होता है पुलिस उस समय जो होता है IMEI नंबर लेती है। उसी मोबाइल का लेने के बाद जब उस मोबाइल का IM नंबर लेती है तो पुलिस के सामने एक चौंकाने वाला भी खुलासा हो जाता है। पता चलता है इस मोबाइल में लगभग आज से 4 दिन पहले ही 2 सिम का यूज़ किया गया है, जिससे एक सिम पे लगभग 3 बार बात जो हुआ है वह कुसुम से हुआ है, लेकिन उसी मोबाइल में लगे हुए सिम से एक बार बात वह पूजा से हुआ है। अब पुलिस का जो शंका होता है वह तुरंत ही पूजा के ऊपर टिक जाता है, क्योंकि पुलिस को लगने लगता है इसमें ज़रूर पूजा का ही हाथ है। क्योंकि पुलिस के सामने काफ़ी ऐसे केस आते रहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनों का ही हाथ होता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा शंका उस पूजा पे जाता है। लेकिन इसकी बिना पर जो होता है उस समय वह जो प्लम्बर का ठेकेदार होता है अमन पर भी चला जाता है, क्योंकि उसका आना घर काफ़ी जो है उस समय एक जायज़ सा चीज़ बन गया था। लेकिन कुछ दिन पहले जब ना आता तो पुलिस का शंका उस समय अमन पर भी चला गया। अब इसी वजह से जो पुलिस के हाथ या काफ़ी ज़्यादा ठोस सबूत लग गया था, इसी बिना पर अमन प्लम्बर और वह जो होती है पूजा को पुलिस जो होती है अपने ही कस्टडी में जब लेती है तो उसको थाने ले आती है। और पुलिस जो होती है जब सब उसके सामने वह जो होता है उस IMEI नंबर का जो रख देती है, तो उसको जब रखती है पुलिस मोबाइल को, तो पुलिस जब उससे पूछने लग जाती है कि उसके मोबाइल में 2 नंबर यूज हुआ है। एक नंबर तुम्हारी माँ कुसुम से बात हुआ लगभग 3 बार और तुमसे बात हुआ 2 बार, हमारे सामने यह बात क्यों नहीं बताई। तो पूजा जो होती है उसी समय पुलिस को देखकर उसके पसीना छूटना शुरू हो जाते हैं। और सामने अमन भी होता है। सामने अमन होने की वजह से पूजा जो होती है काफ़ी सहम सी गई थी। अमन का भी उस समय शरीर से पसीना छूटना शुरू हो जाता है, जिस वजह से पुलिस इन दोनों को जब अपने पुलिसिया अंदाज में पेश आती है ना, तो ये दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं। और जब ये दोनों पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं, इससे सुनने के बाद पुलिस का कलेजा भी फट जाता है। आखिर बताने लग जाते हैं उत्तराखंड का एक जाना माना शहर पड़ता है ऋषिकेश, और उसी के पास एक इलाका भी पड़ता है चंद्रशेखर नगर, और ठीक उसी के पास एक मोहल्ला भी पड़ता है शीशम झाड़ी, और वहीं के रहने वाले होते हैं संतोष राठी। उन्हीं की एक बेटी होती है, यह होती है पूजा। पूजा जो है अपनी माँ के भी साथ रहती है, उसके 2 भाई भी होते हैं। पूजा की जो उम्र होती है उस समय होती है लगभग
18 से 19 साल के बीच पूजा अपनी ज़िंदगी जो होती है अपने पिता के उस बलबूते पर जीना भी शुरू कर देती है। पूजा देखने में काफ़ी चंचल थी और स्वभाव की काफ़ी अच्छी भी थी, लेकिन उसके जो कट मिजाज थे, खूबसूरती के कोई ऐसा कहने का जो रूप नहीं होता है जो पूजा के अंदर ना था। पूजा अपनी ज़िंदगी इस तरह जीना शुरू कर देती है कि वो अपने पिता के बलबूते पर अपने गांव में ऐश भी करना शुरू कर देते हैं। पूजा के इर्द गिर्द जो होते हैं कई लड़के भी घूमना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पूजा को अपने खूबसूरती के ऊपर काफ़ी ज़्यादा घमंड था। उसको लगता है हमारा खूबसूरती हमारे पैसे का ही जरिया बनेगी। इसी वजह से पूजा जो होती है अपने ही पिता के साथ अपने ही गांव में रहना भी शुरू कर देती है। उसका ज़िंदगी बीतना शुरू हो जाता है। इसी बीच पूजा की जो होती है वहाँ के जब उसके पिता जान जाते हैं कि पूजा अपनी जवानी की दहलीज पर पहुँच चुकी है, उसके पैर कभी भी थिरक सकते हैं। इसी वजह से पूजा के जो पिता होते हैं संतोष, उसकी शादी 2002 में ही नरेंद्र राठी के साथ करवा देते हैं। जब नरेंद्र राठी के साथ पूजा की शादी हो जाती है तो नरेंद्र राठी के साथ आने के बाद पूजा अपनी ज़िंदगी अपने ससुराल में जीना शुरू कर देती है। कुछ दिन इनकी ज़िंदगी तो चलने लगती है, लेकिन पूजा के कानों में जब यह खबर पहुंच जाती है कि जो होता है नरेंद्र राठी यह एक शराब का आदी है, और शराब का इतना आदी है कि उसको हर दिन शराब पीने की लत से लगी है। अब जैसे ही पूजा इस बात को सुनती है तो वह उसका सपना जो होता है तुरंत टूट सा जाता है। पूजा समझ भी जाती है कि हमारी ज़िंदगी अब आगे बढ़ना काफ़ी नामुमकिन है। इसी वजह से पूजा अपनी ज़िंदगी को दोष देते हुए आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और वह जो होता है उस समय जो होता है नरेंद्र राठी जब शराब पी कर आता तो अपनी पत्नी के साथ काफ़ी जो है झगड़े तकरार करता। झगड़े तकरार का जो वजह होता है इनका बढ़ता ही चला जाता है। इनकी ज़िंदगी का जो जिल्लत होता है या इस तरह बनना शुरू हो जाता है कि पूजा नरेंद्र के साथ काफ़ी जो होती है वह अंदर ही घुट के रहना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। अब इसी बीच जो होती है पूजा 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। 2 बच्चों का पालन पोषण करते हुए पूजा नरेंद्र के साथ कैसे का तैसे ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है। और नरेंद्र के जो दोनों बच्चे थे वह बड़े होने की दहलीज पर आ चुके थे। उनकी पढ़ाई का जो खर्चा होता है उसको पूजा को झेल पाना उसके बस की बात नहीं थी। और जब इसी वजह से पूजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन पूजा का एक दिन ऐसे ही आती है कि बाज़ार में जा रही होती पूजा, लेकिन उसी बीच पूजा का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद रास्ते में उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए उसके पास नहीं आता। लेकिन पूजा के गांव के रहने वाला होता है अमन पलंबर। अमन पलंबर जो होता है वह होता है नरेंद्र राठी का ही हमउम्र होता है। अब जैसे ही वह देखता है अमन पलंबर पूजा को तो उसको तुरंत पहचान लेता है कि हमारे गाँव की ही बहू है। तुरंत ही पूजा अब अमन जो होता है पूजा के पास जाता है। जाने के बाद उसके जो है उस अवस्था को देखता है और देखने के बाद तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस बुलाने के बाद पूजा को उसी समय ऋषिकेश के हॉस्पिटल में ले जाता है। ले जाकर वहाँ पे भर्ती करवा देता है। अब जब भर्ती करवा देता है तो तुरंत ही अमन जो होता है उसके घर परिवार वालों को सूचना देता है। तुरंत ही उसके पूजा के घर वाले वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जब पूजा की हालत सुधार होने लगती है तो पूजा जैसे ही जानती है कि हमारे गाँव का रहने वाला है अमन, तो उसको जो है उसी समय उसकी काफ़ी बड़ाई भी पूजा करना शुरू कर देती है। और पूजा से मुलाकात जो होता है वहीं अमन का भी हो जाता है। होने के बाद दोनों जो होते हैं अपने ही गांव के रहने वाले होते हैं। इनकी मुलाकात जो होता है आए दिन होता रहता है। पलंबर जो होता है अमन का, उस घर में कोई रोक टोक नहीं होता है, क्योंकि पूजा पर अमन का काफ़ी ज़्यादा एहसान था। इसी वजह से राठी जो होता है अमन से जाकर काफ़ी गहरी दोस्ती बना चुका होता है। आना जाना लगा रहता है। इसी आने जाने के बीच जो होता है अमन जो होता है पूजा को एक ही नज़र देखने के बाद उसको दिल दे बैठता है। जब दिल दे बैठता है तो इसी वजह से दोनों में जो होता है काफ़ी एक प्यार मोहब्बत वाली बातें होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह बढ़ने लगते हैं कि इनको जो है रोकने वाला अंदर आने के लिए कोई होता ही नहीं। अब ये दोनों जब मौका भी देखते हैं तो जब नरेंद्र राठी अपने घर में नहीं रहता और वह टैक्सी चलाने के लिए बाहर चला जाता है, क्योंकि नरेंद्र राठी जो होता है उसका परिवार जो होता है वह अलग ही मकान में रहता था और उसके दोनों जो बच्चे होते हैं वह बच्चे पढ़ने के लिए चले जाते थे। अब इसी बीच पूजा जो होती है अपने घर में अकेले रहती और इसी अकेले की फ़ायदा उठाकर एक दिन पूजा जो होती है अमन पलंबर के साथ अपने ही घर में संबंध बना देती है। अब इनका जो संबंध का जो यह रिश्ता होता है जब इनका कायम हो जाता है तो इनका रिश्ता जो होता है आगे चलकर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस तरह बनने लगता है कि इनके रिश्तों को रोकने वाला उनके घर में कोई नहीं होता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि यह जो रिश्ता होता है इसकी भनक ज़रूर एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। ऐसा ही ठीक हुआ। पड़ोसी वालों को खबर लग चुकी थी इनके घर में आना जाना अमन पलंबर का काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से पड़ोसी वाले भी पूजा के घर में निगरानी रखना शुरू कर देते हैं। जब उनके कानों में उनके आंखों पर या खबर जो होती है पहुंचती है तुरंत ही वह जो खबर जो होता है उस समय जाकर नरेंद्र राठी के कानों में भर देते हैं। नरेंद्र राठी जैसी यह खबर सुनता है जाकर पूजा को मारने और धमकाना शुरू कर देता है, क्योंकि इससे पहले भी पूजा को नरेंद्र राठी काफ़ी मारता पीटा था और वह मौका भी जा जाता है। अब इसी वजह से नरेंद्र राठी पूजा की काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई करना शुरू कर देता है।
और जब इस चीज़ की खबर पूजा जो होती है अमन को देती है तो अमन जो होता है वह इतना गुस्सा हो जाता है, वह सोचने लगता है तुम्हारी इस मार पिटाई की वजह से हमें लग रहा तुम्हारी एक दिन ज़िंदगी ही ख़त्म कर देगा। पूजा होती है वह कहने लग जाती है कि हमें भी लग रहा है कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना आगे हमें बहुत मुश्किल लग रहा है कि हमारी इतनी ज़्यादा मार पिटाई कर रहा है जिसकी वजह से हमें इस दुनिया में अब नहीं जी पाएंगे। अगर हमें जीता हुआ देखना चाहते हो तो इसी वक्त अब यही टाइम है, सही मौका है, तुम उसे इस दुनिया से हटा दो। अब जैसे ही अमन सुनता है तुरंत ही वह इस फैसले को लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। 1 जुलाई 2020 का दिन होता है, शाम का टाइम होता है। नरेंद्र राठी जो होता है टेम्पू चलाकर अपने घर पहुंचता है। जब अपने घर पहुंचता है तो शाम के टाइम अब जो होती है पूजा अपने घर में आमलेट बनाती है। आमलेट बनाने के बाद आमलेट जो होता है उसी समय नरेंद्र राठी खा लेता है, क्योंकि शराब पी कर आता है। शराब पीने की वजह से आमलेट खाने को उसको काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है। अब जाकर अपने ही चारपाई पर सो जाता है। अब पूजा जो होती है उसी समय अब अमन प्लम्बर को अपने पास बुला लेती है। बुलाने के बाद उसको अपने ही घर में छुपा कर बैठा देती है। जब पूरा रात का टाइम हो गया था, रात के टाइम में पूजा जो होती है अपने ही पास से वह दुपट्टा निकालती है। निकालने के बाद तुरंत अब जाती है उसी समय नरेंद्र राठी के पास पहुंचती है, उसके सीने पर बैठ जाती है, क्योंकि वह इतना बेसुध हो चुका था नरेंद्र राठी कि वह उठ भी नहीं सकता था। अब इसी वजह से अब जो होता है अमन और पूजा दोनों मिलकर वहीं पर नरेंद्र राठी का गला रेत देते हैं। गला दबाने के बाद वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जब जान जाते हैं इसकी मौत हो चुकी है तुरंत ही उसके बॉडी को एक प्लास्टिक बोरी में भर देते हैं। अब भरने के बाद उसके बॉडी को ले जाते हैं। रात का पूरा वक्त देके सुनसान पूजा के घर जो होता है एक नया शौचालय बना हुआ था। शौचालय जो हो काफ़ी कम यूज हुआ था, उसी में एक गड्ढा होता है। उसी गड्ढे को अब जो होती है पूजा कुछ नौकर बुलाती है। नौकर बुलाकर उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे दे देती है। अब नौकर जो होते हैं उसी समय उस गड्ढे को जो है तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद उसी में बोरी सहित नरेंद्र राठी को बॉडी को वहीं पर डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद फिर से उसी तरह उसको प्लास्टर कर दिया जाता है, जैसे लग रहा अभी का भी नया बना हुआ है। अब कुछ वक्त बीत जाता है, यानी कि जैसे ही लगभग 16 जुलाई 2020 का दिन आता है, उसी दिन अब जो होती है पूजा अमन से कह देती है तुम हरिद्वार चले जाओ और या नरेंद्र का मोबाइल लेकर चले जाओ, वहाँ से तो हमें भी फ़ोन कर देना और धमकाते हुए बोलना, ताकि हम पुलिस को यह सबूत दे सकें। इसी वजह से अब जो होता है अमन वहाँ हरिद्वार चला जाता है। वहीं पर लगभग 3 बार उसी नरेंद्र के मोबाइल से उसी में नया सिम डालकर वहाँ पूजा को कॉल करता है 3 बार, और वहीं पर उस आवाज़ में धमकाना भी शुरू कर देता है। और वहीं पर उसके माँ को कुसुम को भी फ़ोन कर देता है, ताकि उसको माँ को लगे कि अभी नरेंद्र ज़िंदा है। और वहीं पर अपनी चाल चलते हैं, लेकिन इनका मंसूबा कामयाब नहीं हो पाता है। लेकिन पुलिस के हाथ जब यह चढ़ते हैं, जब पुलिस के सामने यह सच्चाई आती है, इससे सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय पूजा और अमन को अपने कस्टडी में लेते हुए इनको तुरंत ही उसी शौचालय के उसी गड्ढे पर ले जाती है जहां पर नरेंद्र राठी का बॉडी को उन्होंने डंप किया था। और जब पुलिस उस बॉडी को निकालती है बोरे सहित, तो पता चलता है नरेंद्र राठी का बॉडी जो है वह पूरी तरह से सड़ गल चुका होता है। उसके बॉडी में सिर्फ वह कंकाल ही बचे थे। पुलिस उस कंकाल को अपने कस्टडी में लेती है, लेने को उसका डीएनए टेस्ट करवाती है। यह बॉडी जो होता है यह नरेंद्र राठी का होता है। और इसी के बुनियाद पर पुलिस जो होती है इन दोनों को ले जाकर, और यह जो होती है पूजा ले जाकर इन दोनों को कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर लंबी चार्जशीट लगाकर ले जाकर इन दोनों को लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।